हेलो डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग इंडिया का मैप बनाने के लिए सीखेंगे और इसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी वे से बनाना सिखाएंगे, ठीक है ना। और आप बहुत अच्छे से सीख जाइएगा बनाने के लिए और मतलब कुछ ही सेकेंडों में आप भी प्रैक्टिस करने के बाद बना लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ बोर्ड पे करेंगे वैसे आप फॉलो करिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बोर्ड को, ठीक है ना, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आप पेज को भी इसी तरह कर सकते हैं। एक कॉपी लीजिएगा, ठीक है ना। कॉपी कॉपी को इस तरह से है तो उसको इस तरह से ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे क्या करना है कि इस तरह से लाइन बना लेना है और उसके बाद जो जो हम जिस तरह से ड्रॉ करेंगे उस तरह से आप देख के आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। तो रह गई भारत के मैप बनाने की, ठीक है। तो भारत के मैप बनाने में सबसे पहले दिक्कत कहाँ पड़ जाती है? तो भारत का जो उत्तर वाला हिस्सा है, ठीक है ना, यानी कि जो उत्तर वाला हिस्सा है आपका, जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हुआ, ये वाला हिस्से थोड़ा सा बनाने में किसी भी छात्र को दिक्कत होती है। उसके बाद गुजरात का हिस्सा और उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा यानी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सब हिस्सा बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसको पार्ट बाय पार्ट अगर हम करके सीख लें और उसके बाद ओवरऑल सबको अगर बना दें तो आसानी से मैप तैयार हो जाएगा। अगर ज्योग्राफी का स्टूडेंट है तो ज्योग्राफी का के स्टूडेंट को तो मैप बनाना बहुत अनिवार्य है। और इसमें होता क्या है कि मैप बनाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है ना। मैप बनाने में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि ज़रूरी नहीं कि जैसा हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं वैसे ही बनाना है, ठीक है ना। जैसे जो प्रॉपर तरीके से हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं, वो जो इंडिया का मैप है वो एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो काँपता हुआ उसको मैप कह सकते हैं। जैसे देखिए कि अगर यहाँ पे अगर इंडिया का मैप अगर देखिएगा तो ये इस तरह से, ये इस तरह से, मतलब जिस इस तरह से कुछ बना हुआ रहता है। तो हम यहाँ से उस तरह से नहीं सीखेंगे, ठीक है ना। मतलब इतना अच्छे से सीखेंगे कि मतलब देखने में लग जाए कि हाँ इंडिया का मैप है, ठीक है ना। यहाँ पेंटिंग करना तो सीखना है ना, एकदम हूबहू बनाना है। मतलब देखने में लग जाए, एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आ जाए, ठीक है ना। बस यानी कि हम लोग कांपता हुआ ना मैप सीख कर, ठीक है ना, एक रेखा मैप बनाएंगे। रेखा मैप मतलब कि सीधे लाइन में बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले सीखते हैं उत्तर का हिस्सा बनाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उत्तर का हिस्सा बनाने के लिए तो देखिए जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आप साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उत्तर का हिस्सा बनाने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से एक, ये इस तरह से एक डब्बा जैसा बना सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए स्टेप 1 है। स्टेप 1 में ये करना है कि एक इस तरह से डब्बा बनाना है, तो और थोड़ा सा इसे बना सकते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, फिर इसी तरह ये लेना है और इससे थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा इससे पतला लेना है, ठीक है। तो 2 डब्बा बनाना है इस तरह से, पहला इस तरह से और दूसरा इस तरह से, ठीक है ना। इतना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक छोटा सा इस तरह से लाइन लेंगे और ये इस तरह से, और यहाँ से ये ऐसे कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से ये इस तरह से कर सकते हैं। ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप, ठीक है ना। और ये यहाँ से इधर और ये यहाँ से आपका, तो ये देखिए ओवरऑल आपका फोर्थ स्टेप में, ठीक है ना, उत्तर भारत बनकर रेडी है, ठीक है ना। उत्तर भारत बनकर रेडी है। इसी तरह से 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। एक बार में नहीं बनेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाइएगा, जिस तरह से हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप किया है, ठीक है ना, उस तरह से कीजिएगा तो आपका बन जाएगा, ठीक है। एक बार फिर देखिए, एक बार फिर इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा नीचे बना रहे हैं। एक बार फिर देखिए, एक बार फिर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से इस तरह से लेंगे, एक डब्बा बनाएंगे। स्टेप 1 आराम से कर सकते हैं। दूसरे बार में ये इस तरह से आप ले सकते हैं, स्टेप 2। और थर्ड बार में आप यहाँ पे ये इस तरह से ले सकते हैं। आपका स्टेप 3 हो जाएगा और इसमें फिर ये आपको ये वाला हिस्सा आप ऐड कर सकते हैं, ये फोर्थ, ठीक है ना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है ना। ये कर सकते हैं। तो उत्तर बनाना सीख गए, ठीक है ना, यानी भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वो बनाना सीख गए। अब आते हैं गुजरात वाले हिस्से को कैसे बनाना, ठीक है ना। तो देखिए गुजरात वाले हिस्से भी बनाना आसान है। ये यहाँ से ऐसे लीजिए, ऐसे, और ये यहाँ से इस तरह से ले लेना, ठीक है ना।
अगर इसको भी स्टेप में अगर देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए पहले स्टेप में आपको ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 में पूरा नहीं जाना, इसे थोड़ा सा नीचे ही रहना है कम, और ये वहाँ से आपको इस तरह से और ये इस तरह से जाना है, ये स्टेप 2, ठीक है ना। गुजरात वाला भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। उसका फिर देखिए इसी को फिर से हम प्रयास करते हैं बनाने का, फिर से एक बार देख सकते हैं आप लोग, ये रहा, ये और ये, ठीक है ना। यानी स्टेप 1 और ये 2, ठीक है ना। हम तो साथ ही में ले लिए, ठीक है ना, आप एक एक करके ले सकते हैं। ये हो गया, यानी उत्तर भारत देख लिए, ठीक है ना। उसके बाद गुजरात वाला हिस्सा बनाने देख लिए। अब ज़्यादा जो कठिनाई होती है पूर्वोत्तर राज्य बनाने में, ठीक है ना। तो पूर्वोत्तर राज्य यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वाला हिस्से में तो वो भी कोई हार्ड नहीं है, उसको स्टेप बाय ही हम लोग बनाएंगे। तो देखिए ये अगर देखिएगा, ठीक है ना, ये सिक्किम होता है, ठीक है ना। सिक्किम से आप यहाँ से इस तरह से ले सकते हैं, यानी ये सिक्किम, ये यहाँ से क्योंकि ये तो भूटान वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना। यहाँ से आप ये ऐसे ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से आप एक ऐसे लाइन खींचे और ये यहाँ से ऐसे बना सकते हैं, ये इस तरह से एल, ठीक है ना। ये एक लाइन खींचे और यहाँ से एक एल बनाए, इसको स्टेप 1 कर दीजिए, कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद इसको हल्का सा कर्व करके नीचे लाना है, ठीक है ना। कर्व कहने का मतलब है इस तरह से नहीं स्ट्रेट लाना है, ठीक है, कर्व करके लाना है, यानी कि ये इस लाइन से मिलाते हुए ये यहाँ से इस तरह से कर्व करके लाना है। देखिए इस तरह से इसको कर्व करके लाएंगे, ये इस तरह से कर्व करके लाएं, फिर ये कर्व करने के बाद ये स्टेप 2 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से एक लाइन थोड़ा सा लीजिए और ये आपका मिजोरम वाला हिस्सा निकालिएगा और ये आपका निकल के आएगा त्रिपुरा वाला हिस्सा, ठीक है ना। यानी इस तरह से एक पत्ती टाइप का, फूल टाइप का यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ के बाद फिर ऐसे ऐसे और ऐसे कर दिए, ये स्टेप 3 हो गया आपका। फिर यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस ये यहाँ से ले जाके इस तरह से मिला देना है, ठीक है। ये आपका स्टेप 4। देखिए पूर्वोत्तर राज्य भी मेरा बनकर रेडी है, ठीक है ना। फिर से एक बार देखते हैं पूर्वोत्तर राज्य को, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा और जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे स्टेप बाय आप कर सकते हैं और आसान से सकते हैं। इस बार थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, तो ये देखिए आपका सिक्किम हो गया, ये भूटान वाला हिस्सा, ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए और ये इस तरह से एल ले सकते हैं, ठीक है ना। ये स्टेप 1। स्टेप 2 में ये इस तरह से हम कर्व लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा कर्व करके रखेंगे, कर्व करके लिए फिर ये यहाँ से इस तरह से लेंगे और ये देखिए ये इस तरह से, और ये हो गया आपका इस तरह से, यानी हो गया स्टेप 2, ये स्टेप 3 और 4 में आप ये इस तरह से यहाँ से ये 4 जो यहाँ पे असम वाला हिस्सा आता है, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि अभी तक हमने, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, 4th पार्ट में। तो आप लोग भी जब बनाना सीखिएगा तो शुरू में इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। यानी कॉपी के पहले पेज में इस तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ओवरऑल बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद ओवरऑल बनाएंगे तो देखेंगे ओवरऑल किस तरह से बनता है, ठीक है ना। तो इसको देखिए, आप जितना भी स्टेप हमने सीखा है, ठीक है ना, सब स्टेप का आप यूज करके एक प्रॉपर मैप हम लोग रेडी रखेंगे, ठीक है, भारत का। तो चलिए अब सीखते हैं प्रॉपर तरीके से बनाने का, ठीक है ना। 1 से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, सीख जाइएगा। उसके बाद आप ये मैप 15 सेकेंड से 20 सेकेंड में बना बना लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। तो अब देखते हैं इन सभी जो पार्ट बाय पार्ट हमने सीखा है एक जगह रखकर एक प्रॉपर इंडिया का मैप तैयार करने का, ठीक है। आप लोग सीख गए होंगे, चलिए अब अप्लाई करते हैं। तो फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि पहला स्टेप हमने लिया था, तो पहला स्टेप में हम इस तरह से ले सकते हैं, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इस तरह से ले सकते हैं। थर्ड में हमने ये यहाँ से इस तरह से लिया था और ये इस तरह से किया, ये आपका थर्ड हो गया, ठीक है। ये यहाँ से फिर ये आपका हल्का सा नीचे डाउन करते हुए, ठीक है, इस तरह से लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका नेपाल वाला हिस्सा हो जाएगा ये। और जितना ये लीजिएगा इसका, ये इतना लंबा है, इससे थोड़ा सा हाफ से भी थोड़ा सा कम सिक्किम के लिए लीजिएगा। ये मैंने सिक्किम के लिए लिया, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हमने आपको सिखाया था, ठीक है ना, कि मान लीजिए स्टेप इधर हो गया आपका 3 या 4, या जो ये वाला लाइन सीधा एक लाइन खींचे, इसको 5 ले लीजिए, इसको आप 6 वाला निकाले 6 ले लीजिए और ये यहाँ से एक लाइन इस तरह से बना सकते हैं और ये इस तरह से, ये आपका हो जाएगा 7। फिर यहाँ से हम आपने बताया था आपको कर्व ले सकते हैं, ठीक है, ये आपका 8 हो गया। स्टेप देख सकते हैं आप, फिर यहाँ से ये इस तरह से लिए और ये इस तरह से लिए, ठीक है।
और ये इस तरह से आप ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 9। ठीक है, इधर वाला देखिए, ये यहाँ से ये हो जाएगा आपका 10, और यहाँ तक तो सीखे थे। फिर यहाँ से एक लाइन इस तरह से लेना है, और ये इस तरह से आपको फिर ये वाला हिस्सा बनाना है। फिर यहाँ से ये 90 डिग्री इधर तक आएगा। फिर ये आपका गुजरात वाला हिस्सा जो बताए थे, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसको 11 स्टेप, ये आपका हो जाएगा, ये निकालिएगा 12, ये आपका हो जाएगा 13। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, एक सीधा सा लाइन इस तरह से कर देना है। ठीक है, ये इस तरह से लाइन कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये यहाँ से जी जैक, क्योंकि बांग्लादेशी बनाना है, जी जैक करते हुए इस तरह से आपको लाना है। ठीक है, ये बांग्लादेश वाला हिस्सा होगा। फिर ये यहाँ से सीधा एक यहाँ से ले आइएगा एक लाइन। ठीक है, ये और थोड़ा सा नीचे आएगा, ये इस तरह से करते हुए, और ये सीधा यहाँ पे लाइएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये आपका 14 स्टेप, ये 15, और ये यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से लेके आप, ठीक है, ये आपका भारत बनकर रेडी है। ठीक है ना, ये आपका भारत बनकर रेडी है। ये यहाँ पे निकाल नहीं सकते, यहाँ पे सीधा यहाँ से इस तरह से मिला सकते हैं। ठीक है, तो देखें कितना आसान है बनाना। प्रैक्टिस कीजिएगा तो इससे भी और बेटर बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये एक रेखा मैप है, ठीक है ना, यानी ये हुबहू भारत के जैसा है, कांपता हुआ नहीं है, लेकिन इतना से ज्योग्राफी के स्टूडेंट का, ठीक है ना, अच्छा खासा काम निकल के चला आ जाएगा। ठीक है ना, आप या किसी भी हिस्से को आराम से दिखा सकते हैं भारत का मैप। ठीक है ना, अब देखिए इसमें भी अगर मान लीजिए कहीं इससे भी आसान बनाना हो, ठीक है ना, उसका भी है। ठीक है, इससे भी आसान अगर समझना चाहते हैं, ठीक है ना, जल्दी में बनाना है, ठीक है ना, मान लीजिए कि आप आंसर राइटिंग लिखना है, यहाँ पे कुछ चीज़ों को दिखाना है, तो ये अगर मान लीजिए प्रॉपर, अगर मान लीजिए कि हमको प्रॉपर दिखाना है कि उत्तर भारत में किन्हीं जम्मू कश्मीर या लद्दाख में, तो ये तो बनाना ही पड़ेगा गुजरात में या पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हमको मिडिल में कहीं दिखाना है भारत में, तो इतना नहीं बनाएगा तो चलेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए आप एक दो और आसान स्टेप है जो आप बना सकते हैं। ठीक है ना, देखने में भारत की जैसा ही लगेगा। जैसे कि आप एक कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, ठीक है ना, ये यहाँ से एक लाइन ये लिए, ठीक है ना, फिर यहाँ से ये ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका पूर्वोत्तर वाला हो जाएगा, और ये आपको यहाँ से ये इस तरह से, और ये इस तरह से, और ये यहाँ पे आप ऐसे ले सकते हैं, और ये यहाँ। ठीक है, तो इजी वे में ये बना सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए भारत के मिडिल हिस्से को किसी को अगर दर्शाना हो, ठीक है ना, तो आप ये हम दिखा सकते हैं। मान लीजिए कोई विंध्याचल पर्वत को दिखाना है किसी भी तरह से, ठीक है, या और भी इसका आसान है कि और भी इजी, मतलब सीधा इस तरह से बना सकते हैं, और भी इजी, सीधा ये इस तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए, और ये इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह भी आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आपकी मर्जी, आप जो बनाना चाहें। ठीक है ना, तो देखें ज़्यादा हार्ड था नहीं, बहुत इजी है। ठीक है ना बनाना। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू ड्रॉ इंडियन मैप, काफ़ी आसानी तरीके से आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है ना, एक बार नहीं, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसको स्टेप बाय स्टेप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना, तो आसानी से आप भी बनाना सीख जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।